जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे। तो ये क्लास जो है आपका फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे केमिस्ट्री का। तो दोस्तों, केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? रसायन विज्ञान। सबको जानते हैं केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री का जो है रसायन विज्ञान का जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? आपका मिस्र देश से आया था हमारा रसायन विज्ञान। और प्राचीन शब्द क्या था? कीमिया, जिसका अर्थ है आपका काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या है? काला रंग। और मिस्र के लोग क्या काली मिट्टी को केमी कहते थे? मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। और मिस्र के लोग काली मिट्टी लगा के क्या करते थे? तो मोमी वगैरह तैयार करते थे। ठीक है, तो हम लोग समझे दोस्तों। तो इसका कहाँ से आया था आपका रसायन विज्ञान? मिस्र देश से। प्राचीन शब्द कीमिया से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या है? काला रंग है। और काले मिट्टी को कीमी कहते थे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। शुरुआती में क्या था कि रसायन विज्ञान को केमेटिंग कहते थे। शुरुआती में रसायन विज्ञान को क्या कहते थे दोस्तों? केमेटिंग कहते थे। शुरुआत में रसायन विज्ञान को केमेटिंग कहते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसे विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों? विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। और हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जो रसायन विज्ञान का पिता या जनक बोलिए, रसायन विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? लिवेजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लिवेजियर को कहा जाता है। हम लोग थोड़ा लिवेजियर के बारे में जानेंगे। लिवेजियर क्या है कि वो उसका जन्म 26 अगस्त 1743 को होता है। वो पेरिस के फ्रांस मृत्यु पेरिस में क्या था? उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसका मृत्यु हो गई फ्रांस में 8 मई 1794। 50 वर्ष की उम्र में उसका मृत्यु हो गया। तो किसका? लेवेजियर्स का। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। इसका डेफिनेशन क्या है हम लोग संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि जिसके अंतर्गत क्या हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में समझते हैं, उसका संगठन के बारे में समझते हैं और उसका संरचना के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री रसायन को हम लोग जिसके अंतर्गत क्या पदार्थ के गुण के बारे में समझते हैं, संगठन के बारे में समझते हैं और संरचना के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका डिफिनेशन ये है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या है दोस्तों? द्रव्य हम लोग संसार के वे पदार्थ हो जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। और विश्व के सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। तो आपका प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है, लेकिन इसमें क्या भार नहीं होता है। पदार्थ की कोई प्रकृति होती है, जिसमें हम लोग देखेंगे पदार्थ को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं, जैसे भौतिक गुण और एक तो है रासायनिक गुण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में हम लोग समझते हैं पदार्थ ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव्य में मिलता है, गैस में मिलता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन में मिलता है। ठीक है दोस्तों, रसायन का क्या है कि रसायन का जो है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, फिर मतलब मिश्रण बोलिए। शुद्ध पदार्थ मिश्रण हो गया, मिश्रण में क्या है? समांगी और विषमांगी। फिर शुद्ध पदार्थ में हम लोग जानते हैं तत्व और यौगिक। ठीक है, आपका तत्व में क्या है? धात्विक और अधात्विक होता है, और यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ठोस। ठोस क्या है दोस्तों? ठोस हम लोग समझते हैं क्या इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बहुत ही नज़दीक सटा सटा का होता है। और ठोस वो ये पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है दोस्तों? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। इस तरह हम लोग ठोस को समझे। तो ठोस क्या है? ठोस वो ये पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लिक्विड। लिक्विड क्या है? द्रव्य वे पदार्थ है जिनका आयतन न निश्चित होगा न आकार। इसका क्या होगा? आयतन भी निश्चित नहीं होगा और आकार भी निश्चित नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या द्रव्य कहते हैं। जैसे दूध, पानी, डीजल, मतलब पानी। पानी भी अगर किसी भी आकार में हम लोग डालेंगे तो उस आकार में ले लेगा, तो क्या होगा? इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन तो उतना ही रहेगा ना। पानी अगर 1 गिलास पानी हम लोग पूरा भर के लेंगे, उसको कोटरों में डालें तो उसका जो आयतन रहता है वो क्या है? एक निश्चित आयतन में रहता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। कोटरों में डालिए या दूसरा कुछ सामान में डालिए तो उस आकार का हो जाएगा, जिस आकार में डालेंगे उस आकार में हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं दोस्तों गैस। तो गैस क्या है? गैस ये पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। गैस का ना आकार निश्चित होगा ना ही आयतन निश्चित होगा। और इसको जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस, इस सब तरह हो गया। तो गैस आप लोग
समझे। गैस क्या है दोस्तों, गैस वे पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आपका त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु से हम लोग समझते हैं जैसे जिसका क्या है, ठोस, द्रव तथा गैस, वो तीनों अवस्था में मिलता है। तो त्रिक बिंदु क्या है दोस्तों, त्रिक बिंदु में ठोस, द्रव और गैस आपका तीनों अवस्था में मिलेगा। जो तीनों अवस्था में मिलेगा वो क्या बोलेगा, त्रिक बिंदु होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका बर्फ, तो बर्फ का अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वो जल हो जाएगा। फिर द्रव में आ जाएगा, बर्फ हीट करेंगे तो बर्फ क्या, ठोस। बर्फ क्या है दोस्तों, ठोस। उसको हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो फिर द्रव में होगा, और ज़्यादा हीट करेंगे तो वाष्प में वो परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग तीन अवस्था में क्या एग्जाम्पल पे तौर पे देखें, बर्फ, बर्फ क्या ठोस, उसको हीट करेंगे फिर जल होगा, मतलब द्रव हो जाएगा, फिर हीट करेंगे तो वो वाष्प होकर निकल जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास में दोस्तों इतना ही तक पढ़े। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो है, अब रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलेगा और केमिस्ट्री का सारा चैप्टर बड़ी आसानी से आप लोग को कवर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।